राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये ही नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा जितनी संगत आई हुई से प्रेमी माता बहन भाई, पहले तो सबका आगे मेरी बेनती यही है कि टाइम ऐसा से रात का आप लोग प्यार था, तकलीफ तो प्यार में नहीं होती, मन ने बेराज प्यार था। क्यों मैं मेरे दातार मान साहब के पास जाया करता था, जो मेरा ऐसा एक ख्याल होया करता था कि महाराज कब दर्शन दे, कब मिलेंगे। उनकी बड़ी भारी दया थी। मेरे बात याद है, जो तब आप लोगों ने कह रहा कोई तकलीफ हुई हो
तो ख्याल न करना, कोई तकलीफ माननी नहीं चाहिए, तकलीफ मानने तो होती है। दूसरी बात, कल शाम ने भाई रति राम ने एक बात कही थी, ये लोग तो सदा ये करते आते हैं, इनका क्या कोई आजा। काफी लोग ऐसे होते हैं जैसे कुत्ते की पूंछड़ी 6 महीने नलकी में घाल दे, वो तो काट दे टेढ़ी पाइएगी, इसीलिए उनकी आदत होती है, वैसे मुहूर्त में पैदा होते हैं। अब भी मेरे पास किसी कन पत दिया बात आई, कण लगे मौन करते, हम तो इसको पाखंड कहते। हाँ, वो भाई आया होया हो तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, रे मूर्ख, ये तो हमारी परंपरा तो चली आती है। दूसरे बगैर मौन का तुम कुछ नहीं कर सकते न। अगर बक बक करते रहोगे तो क्या कर लो, खाली रहोगे, खाली यार खाली चले जाओगे। मैं अब आया था यहाँ पर, आया तो दूसरे तीसरे दिन एक ऐसी अवस्था बन गई, मैं कहने लगा, है दाता राधसम दयाल, मन पता नहीं था न। मैं तो महाराज फकीर चंद ने मेरे को ये कहा था, तो कम तक बैठिए भजन में, ध्यान सुमरण में रहिए, भजन में बहुत कम बैठिए। मन कहा क्यों जी? बोला जब मेरा वचन मानना से, आपने सत्संग करना से। मैं अपने मन में सोच रहा था क्या बात हुई, वो मेरी ऐसी दशा हुई, मैं कहना ये दाता मन पता नहीं था न, आइंदे मैं ऐसा ख्याल नहीं करूँगा कभी। उस हालत का अगर मैं बताऊं तो मैं आपको सत्संग न दे सकता, न सुना सकता, न कर सकता। मेरी दो एक बात ऐसी है कि इसीलिए मैं मौन करता हूँ, सारी साल बोलता रहता हूँ, फिर भी अपना कोई नेम भी बना लेता हूँ बीच में कि जिसने अपने घर जाना से अपना काम करना, उन नेम बना के रहना चाहिए। अगर तुम नेम तो नहीं चलोगे तो न तुम्हारा भजन बनेगा, न तुम्हारी अगत बनेगी, न जगत बने, कुछ नहीं बना, दोनों दिन तक खो जाओगे। हर तरह का नेम होना चाहिए। हमने खाने का नेम, पीने का, बोलने का, ओढ़ने का, पहनने का नेम तो रहना चाहिए। तो भजन बंदगी का भी एक नेम बना लेना चाहिए। मैंने एक प्रेमी कहने लगा कल कि मैं एक छोड़ गया था, देखा उसका महल, मैं देख के हैरान हो गया। फिर मैं और क्या देखा उसमें जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। मन कहा ये दिख गया? तूने बोला हाँ दिख गए। फिर कैसे गया? बोले वो भी ऐसे चला गया, न उसका आनंद देखा। क्या देखा? मन कहा ये इस संसार का खेल है, अंधी दुनिया मोदू ज्ञान, लांडा भूत करे घमसान। ये दुनिया तो ऐसी से इन असलियत को बताने वाला आता है, उसका ये कोई भी गायक नहीं है। सब उसका मखौल करते, हम तो पुरानी गीती गाने में फंस जाते हैं। ये आज बसंत पंचमी का दिन है, ये दिन आज मेरे को कितने दिन हो गए, मैं 3 की साल नाम लिया था। बसंत पंचमी का दिन सुबेरे का मेरा जन्म से, नाम दान लेने का मेरे दाता ने सवेरे दिया था बसंत पंचमी। और ये न सोचना नाम लेने वाले सभी तिर जाते हैं। मेरे साथ में 3-4 और भी थे नाम लेने वाले, वे कोई किसे खलके में पड़ गया, कोई किसे खलके में पड़ गया, कोई भी कामयाब नहीं रहा। ये जरूर कहना पड़ेगा कि जिसका भाग होता वो उस नाम को संभालता। और बसंत पंचमी के दिन 25 की साल मैंने नाम शुरू कराया था देना। आज की साल होगी मैंने पता नहीं न। और मैं 3 की साल तक मौन व्रत करना शुरू कराया, नाम लेके नहीं, बसंत पंचमी दिन खोलना, इस तरह करना। मैं अपना एक नेम तय करता, कभी 2 महीने, 3 महीने, एक बार 4 महीने भी हो गया था। ये मैंने क्यों करता हूँ? मैं कोई पाखंड के लिए करता नहीं। पाखंड तो उसमें मेरी कमजोरी से, मेरे दुख से, मेरे नुकसान से। क्यों? जो धोखा करता, पाखंड करता, अपनी आत्मा को दुख देता, उसकी आत्मा फिर बड़ी दुख पाती है, नरकों में जाती है। इसलिए मैंने पहले अपनी आत्मा का फिक्र से कि अपना भला होना चाहिए, मैं इसलिए मौन करता हूँ कि भिन्न 2 भिन्न वृत्ति
बिखरी एकाग्र होंदी रहे, मैं ज्यादा झंझट में न पड़ू। ज्यादा संगत होने में अब भी मेरे को ज्यादा तंग कर लेते आ जाते हैं। मैं जानता कुछ नहीं, मैं राधा सो नाम जानता हूँ। मगर आप लोगों ने राधा सो नाम की कदर नहीं जानी, क्यों? काल के जीव काल का नहीं बहुत जल्दी भाजते हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं भी ऐसा ही था। मेरी भी हालत यही थी। मैं तो सतगुरु मिल गया, अरमान साहब की दया हुई तो बचा था। कोई सतगुरु मिले री दयाल काढ़ भवजाल से, कोई सतगुरु दयाल मिल जाता हो भवजाल तो काढ़ देता है। और हम सतगुरु की बातें मानते कम, हम तो पाखंड की बातें मानते हैं। आप ये किसी दिल में आई होगी, सतगुरु किसको कहते हैं? ये सत्संगी मैंने सारे कितने कथा कीर्तन कथा पढ़ी सुनाई से सुनी से। वेद भी मेरे पास में है। जैसा हजूर महाराज स्वामी जी का ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ न किसी ने रचा न रच सकता कोई भी। आपको क्यों क्या बात है कि कुल मालिक थे, राधा स्वामी धाम तक आए थे और इनने वो काम किया कि जीवन महा दुखी देख के ने। हजूर महाराज स्वामी जी आज बसंत पंचमी के दिन उन्होंने सत्संग जारी कराया था। 5-6 साल के वो भी मौन में रहे। 5-6 साल की उम्र में ऐसा व्यवहार था, अपने कमरे के अंदर साल के भीतर जो कोठा था उसमें रहा करते थे। 2-2, 3-3 दिनों में बाहर लकड़िया करते थे। कहते काफी दिनों तक वहां अपना भजन सुमन करते रहे। एक प्रेमी करण लग गया जी, एक सत्संगी न्यू बोला मेरे को गुरु बन रहा से। न बोला संत ने ध्यान में बैठने की क्या जरूरत है? बोले तू बैठता? बोला मैं नहीं बैठ। क्यों? मैं तो धुरता आंसू भजन करके, मन भजन की जरूरत किसमें? इतने सारे ऐप दुनिया भर के करता। क्या सवेरे नाम लो? मास्टर कह रहे थे आप ऐसी बातें मत कहा, मेरे दिल में मेरा दिमाग की ऐसा क्या करो। क्यों? मैंने महात्मा संतों के सत्संग ऐसे करे। कल आर्य समाज में गया, उनकी बातें भी ऐसी सुनी, रुकिया नहीं करती ने। फिर मैं दूसरे महाराज के धोरे गया, फिर परम संत परमदाल पंडित फकीर चंद बेधड़क थे, वो किसी परवाह नहीं कराया करते थे ने। और ये उन्होंने कहा बेटा मन तो प्यारा लगता, तू सच्चा मान सच्चाई तो बात करता, दुख और सुख। मैंने कहा कोई बात न, अपनी अपनी सभी कहते, रंडी भी कहती मैं पतिव्रता हूँ। जो उसका सारी दुनिया घृणा करते वह भी अपना आप कभी ये नहीं कहती मैं रंडी, कहती मैं पतिव्रता। और एक बात न देखो, वह पतिव्रता है। उसका पति कौन है? पैसा। चाहे कोडी आओ चाहे कंगला आओ चाहे कोई भी, उसका पति तो पैसा से। इसीलिए वह ठीक कहती है, मगर संसार की नजरों में तो ठीक नहीं है ना। मैं तो शास्त्र के प्रमाण दे के बताऊं तो उसके घर का अगर कोई अन्न खा ले तो कई पीढ़ियों तक नरक में चला जाता है। छोटी उम्र में आर्य समाज की कथा सुनी थी। सुना मैंने कि 10 कसाईयों घर का अन्न खाने का पाप होता। इतना पाप एक कुम्हार का घर का से, और 10 कुम्हारों का घर का पाप होता। कुम्हार कुंड जो आवे लगाता है, 10 कुम्हारों घर का पाप। इतना पाप एक कलाड़ का घर का से जो दारू काटता और बेचता। और 10 कलाड़ों का घर का पाप है। इतना पाप एक रंडी का घर का से। सोचो क्या कहो, लंबी मिसाल नहीं कंधा, इतनी कहूँ तो वो अपने पति व्रता कहते हैं, उनका अपना दिल खुश कर लेते हैं। इसीलिए आजकल के महात्मा गुरु भी अपना दिल खुश कर लेते हैं। क्या कर लेते? भजन की जरूरत नहीं है। भजन तो हम करें कराए आते हैं। जब दुख पड़ जाता है पिटना शुरू हो जाता है, जब उसकी बेइज्जती होती है, जब हाय हाय करते हैं, तब खिंच जाता है उनका ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञान। इसीलिए मैं आप लोगों क्या कह रहा, स्वामी जी महाराज ने बसंत पंचमी के दिन राधा स्वामी नाम को प्रकट किया था, सत्संग जारी किया था, समझ गए। और राधा स्वामी नाम को संतमत भी कहते हैं। और ये पहले पुराने जमाने में भी था, फिर बहुत सोच के नाम दिया करते थे। आप लोगों ने बेरा सुना होगा, सत्संग सुनते हो कि 12-12 साल सेवा करा दे जी फावड़ी का नाम गुलसपा की सा बताया करते थे। और वह शिष्य कामयाब हुआ। तो संतों का मार्ग तो बहुत करड़ा था। संत टपा देते हैं बातें करके न, जैसा देखता उसी बातें कह करके न कह दे जाइए।
इसलिए स्वामी जी महाराज तो पहले जितने संत आए सब ने बहुत ही सोच समझ के नाम दिया। जिनका अंतःकरण शुद्ध दिखा उनको नाम दिया। स्वामी जी महाराज ने कलयुग में जीवों को महादुखी देख करके न और नरकों का दरवाजा खुला देख करके न स्वामी जी महाराज ने कहा तो जीव नरक में जा रहे हैं। क्यों? पुरानी आदत थी जो संत मत तो भूलते गए। कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई होम में, कोई यज्ञ में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में, कोई कहीं में, सब में इस तरह फंस गए। अब एक मिसाल देव मैया किताब पढ़ के आपने सुनाई जा तो कौन सा सत्संग सही है? सच में खंडन नहीं करता किसी का भी। एक किताब ने पढ़ के सुनाऊं से हमारे मत की किताब से तो मैं इसने सुनाई, इसने तो और भी कोई पढ़ा लिखा सुना, ये सत्संग नहीं मानना जाता न। सत्संग किसको कहते? तीन चीज हमने समझ के लेनी चाहिए। क्या? सतगुरु, सत्संग और नाम। ये तीनों चीज पूरी नहीं मिलेंगी इतना मुक्ति नहीं हो सकती। हजूर महाराज स्वामी जी इन जीवों ने महादुखी देख करके ने और तब आन की दरवाजा खड़खड़ा खोला से मुक्ति का। और ये नाम पहले को बहुत मुश्किल तो दिया करते थे। मैं कई बार बताया से कि कबीर साहब ने कितनों ने बताया, किसी ने सोंग बताया, किसी ने ओंग बताया, किसी ने सतनाम बताया। राधा स्वामी नाम तो एक धर्मदास को बताया। दादू जी ने कितनों ने मत बताए, मगर राधा स्वामी नाम नहीं बताया, सुंदरदास को बताया। रामानंद आचार्य हुए, कितने उसके शिष्य हुए, सब ने भेद बताया, मगर वो तो पूर्ण संत से राधा स्वामी नाम नहीं बताया किसी को भी। गोपरा के स्वामी स्वामी कह कि न रह के सब के सब। हजूर महाराज स्वामी जी ने बड़ी दया करी कलयुग में और बता तीन चीजों तो मोक्ष हो सकती है। सतगुरु पूरा। आप पूरा सतगुरु किसको कहते? क्या किताब पढ़ ली तो पूरा हो गया? क्या मैं BA BTech संस्कृत पढ़ लिया पूरा? इसका पूरा नहीं है। संत मत में पूरा उसको कहते हैं जो साधन अभ्यास करके न 10 प्रकार के शब्दों आगे चला गया और 18वीं मंजिल पर पहुंच गया, जिसको राधा संग धाम कहते हैं। जब तक इन मंजिलों का पता नहीं से उसका बाप भी उसका उद्धार नहीं कर सकता। न मेरा सत्संग दिमाग में बिठाओ। जिन्हें इन मंजिलों का पता नहीं देते गुरु, उनके साथ सारी जिंदगी नाम जपते रहियो, कोई भी उनका उद्धार नहीं होगा। न ऐसे जैसा तोता राम राम रटता और बिल्ली देखते ट्या करना शुरू कर देता है। इसीलिए होता है। मैं भी आज सवेरे बैठा ध्यान में एक बार नाम को भूल गया। मैंने कहा तेरे में कमी सा भी, मैं अपनी बातें तुमने क्या बता देता और खुद सोचा तेरे में कमी है। क्यों? कि ये शब्द गा रहे तो नाम को क्यों भूल गया? मैं उसी फेड़ देशी चेत में आ गया कि इसलिए नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। सुमरण डोर सुमरण तार टूट न जाए। जब सुमरण करते हो, सुमरण कहाँ का करते हो? जब तुमने मंजिलों का पता नहीं है, तुम्हारा सुमरण अधूरा सर कच्चा से। जब मंजिलों का पता है, तुम्हारा सुमरण पक्का सर सच्चा से। इसलिए सतगुरु पूरा किसको कहते हैं? सतगुरु पूरा उसने कहते जो उन मंजिलों को तय कर गया। ये आप लोग बताइए, क्या मैं मंजिलों को तय कर गया? ये तो गुप्त राज से मैं जानता हूं, तुमने क्या पता? अब ये बातें करनी पड़ती है। बताइए किसने पता है? मैं कितने पूछा सू? आप लोग तो सीधे साधे विश्वास कर लेते, बड़ी ये बात सोचनी पड़ती है। संत की वाणी वो सारा नहीं लेती किसी ग्रंथ पंथ का। संत की वाणी में ताकत होती है, वो दूर की बातें कहती है, जो देखती है उसी कहती है। और उसकी कई चीजें पिछाड़ी जाती हैं। वो मैं क्या बताऊं? मैं तो राधा स्वामी दयाल की दया तय सीधी सादी बात भी नहीं जानू था। ने एक दिन चाचा साधु राम ने एक बातें कही। क्या कहने लगे? आपने पता है मैं क्या कि आप सीधी लाइन पर चले हुए सो। असली जो धार थी स्वामी जी की वह सीधी हमारे पास आ रही है। मैं तो धार को भी नहीं जानता न भला और निरपक्ष मानस से उसका भला मन का क्या होता है कि हम सीधी लाइन से हमारी कोई तो 5 नाम देता, सतलोक तो आगे नहीं बताता ने। कोई राधा स्वामी धाम का निशाना बांधता, 5 धुनी नहीं बताता, पर्चियों तो गुरु बनते हैं। कई डेरों में कहते गुरु खत्म होली बातें नहीं, गुरु है नहीं ने। कोई अपने बेटे पोतों को गद्दी दे देता है, समझ गए। कोई अपने रिश्तेदारों को दे देता है।
कुछ ने अपना नाम बदली कर लिया, कोई बताने पता लगे चाचा साधु कहना हमारा सीधा नाम है, जो स्वामी जी महाराज की चाल थी वह हमारी चाल है। न हमारे कोई बेटे पोतों के धी जमाई हुई गद्दी है तो को करनी करे उसका ये भाग से। इसलिए राधा स्वामी नाम स्वामी जी का बखत का था, वो है नाम हम देते हैं। दूसरी बात यह है कि न हमारे कोई घाट पर उसी तरह भंडारा उसी तरह काम चलता, स्वामी जी की लाइन थी वह है लाइन से, नहीं को पर्ची है न को और किमी है, सीधी लाइन से समझ गए। और सच्चाई है न हम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई 12 कड़ी भी नहीं पढ़ा न, मैं तो किसी तो नहीं सीख लिया था, जानता नहीं न। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि सतगुरु की दया से सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। कि सतगुरु राजी होता सब कि में कर्म कट जाते, पर सतगुरु की कदर कौन जाने। इसीलिए स्वामी जी ने कहा 3 चीजें पहली से संत मतों। पहला सतगुरु। सतगुरु किसको कहते हैं? मेरे पास में एक का पता आया कि आप तो हंस को नीचा कहते, मैं हाँ परमहंस भी नीचा से सुन लो, कोई सुनता हो तो एक साधु से समझ गए, एक हंस से, एक परमहंस, एक संत से, एक परम संत से। परम संत उसको कहते मणिपूरक ताते, मणिपूरक में चले जाते जू के तू। मैं तो उरे लग भी कह देता हूँ कि एक औलाद भी पैदा कर लेता वो भी मणिपुर तक गिर जाता है। ये मेरा वचन नहीं है, स्वामी जी महाराज का, कबीर साहब का वचन से। इसीलिए मैं आप लोगों को सीधी बातें बताने में खंडन नहीं करता किसी का भी। एक आता सुतर संत धुर दरगाह तो मैदान में आता, एक आता गद्दी का गुरु, वो यहाँ आके भी बन जाता। पर संत सतगुरु आता और जीवन लेने के लिए आता। स्वामी जी कहते कि पहले सतगुरु पूरा होना चाहिए। सतगुरु पूरा किसको कहते? 18 मंजिलों का भेद दे पूरा, और सारे कमलों का पता दे कि इन धुनियों को समझा दे। जैसे सीधा है नाम बता दिए, 2 धुनी 4 धुनी 5 धुनी बता दी, उनसे क्या होया? रटन करा दी। मंजिल नहीं बताई तो कदे घर नहीं पहुंचोगे। मैं सीधा है बैठा करके ने 5 मानसों ने कह दिया राध जपया करो, कभी नहीं पहुंचोगे इस घर में। राधा स्वामी का बीजा नहीं मिलेगा, कब जाओगे? राधा स्वामी का पता नहीं, कहाँ पहुंचोगे? इसीलिए मेरे दिल में नाम लेकर के आया, मेरे दिमाग में एक बार आई तो बहुत गलती खाई। तो राधा स्वामी नाम क्या लिया? राधे श्याम जप लेंदा तो भी अच्छा था। राधा स्वामी के होया। मैं अपनी बातें बताता हूँ सत्संगियों, यही मेरी पहली बताऊंदा रह गया था कि कभी महाराज फकीर का इतनी बार बैठना, ज्यादा न बैठना। मैं कई दिन 2-3 दिन ऐसे मेरे चिंता सी बनी रही, क्या राधा श्याम कर ले, क्यों राधे तो रुक्मिणी राधे थी, श्याम कृष्ण जी महाराज था। अब पता भी न क्या तुम आज कितना बेधड़क हो कि कहता, मैंने पता नहीं था उस वक्त में, बड़ा भारी परेशान सा हो गए। सतगुरु तो प्यार था, सतगुरु ने छोड़ नहीं सकता न, कि मेरा सतगुरु कुल मालिक था, खुदा था। जिनने उनके दर्शन कर लिए उनको तो क्या भय से मुक्ति का? ना, भय न करना चाहिए, वो खुदा थे। उनके जिन सतगुरु की शरण ले ली, सतगुरु रूप देख लिया, उसका रूप भी बन जाते। तो मैंने क्या करया, मेरा सतगुरु तुम्हारा तो प्यार था। मैं मेरे दिल में एक दिन बैठा ध्यान में, तो उस आगे मेरे एक साधु सा आया, कहने लगा राधा सुम नाम तो उद्धार होएगा। राधा सुम नाम तो 4-5 बार आगे को लकड़िया। मनो मानस पहचान लिया कि ये मानस ऐसा से। मैं महाराज तक कहने लगे, महाराज मैं सिर टेक की मेरी गलती माफ कर देना। क्यों, क्या होया? माँ जी मैं इसी तरह ख्याल कर लिया था। बोले कोई बात न, हो जाता है ऐसे। फिर क्या बात हुई? माँ जी मेरे तसल्ली होगी कि मानस आगे को लकड़िया, इतना चौड़ा माथा, इतने बड़े बड़े कान, और ऐसा मान था आगे को लकड़िया। मर चादर उसकी भगमे डाल सी थी, और वह 2-3 बार नहीं बोला राध सुनाम तो उद्धार होगा, राध सुनाम तो उद्धार होगा। मेरे का न्यांगली करके कहा, कहने लगा फोटो पहचान लिया? मैं पहचान लूंगा। सब फोटो दिखाए, ना इन में कोनी ने। बाबा सावण सिंह का दिखाया, मैं इन में भी कोनी ने। फिर कहने लगा सारे आलिए तो मातीन मत से नहीं। महाराज हजूर महाराज शबरलाल का फोटो देखा, बोले ये भी शेख, मैं ये थे वह। बोला इनकी ये दया ते मेरा जीवन बनया से। क्यों इन एक दिन ये कहा था तुम घबराव ना,
राम सिंह तेरी मदद करने वाला आओगा। इनकी दया तुम अपना टाइम पास कराया। ये परम संत थे, इसीलिए महर्षि शबरलाल वर्गा परम संत आया नर कोई आ सकता नहीं। जिन्हें इतनी किताबें किसी खंडन नहीं कराया, सबका मंडन कराया। इले मैं कहता हूँ सतगुरु उसको कहते हैं जो राधा स्वामी धाम में जो पूछ गया, अपना काम कर लिया। और नाम भी पूरा उसी को कहते हैं। इन मंजिलों को तय करके न बता दे नाम, तो सारे नामों की जान राधा स्वामी नाम है। और सत्संग भी किसी महापुरुष का दो सत्संग होते हैं, एक अंतर्मुख और एक बाहरमुख। अंतर्मुख सत्संग पूर्ण संत सतगुरु बताया, अभ्यास करके अंतर में अपना खोज करो। और बाहरमुखी सत्संग महापुरुषों का सत्संग सुनना और सुन के न उसको अपना अंतर में गुणना। जिस तरह पशु या जानवर केकड़ोड़ी खा करके न और शाम न आकर रस रस राख लेते, बीज को बाहर घेर देते। इसीलिए ओगुण को फेंक दो बाहर और गुण गुण को राख लो, सत्संग सुन की जाओ उसका। हम तो गुण ग्रह ही बनना चाहो, बनो, बनना सीखो, भिष्टे की माखी मत बनो न। गुण ग्रह ही बनोगे, मधुमाखी बनोगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए मैं तो आपको थोड़ी बातें बताई कि आज स्वामी जी महाराज की दया थे, उन्हीं का ये जन था, उन्होंने सत्संग जारी किया था। और मैं भी बसंत पंचमी नाम लिया था। बसंत पंचमी ने सत्संग 25 की साल शुरू कराया था। आज कैसे 25-26 साल हो गए नाम दान दे। 25 साल का सत्संग है, बहुत पुराना नहीं अपना। तो समझ गए महाराज तो जो इतबार ही नहीं लकड़े थे, उनकी दया है काम कर रही है। समझे, इतना स्वामी जी महाराज आगरे तबार नहीं लकड़े। दो मिसाल में तो हजूर महाराज अरमान साहब जो इतबार नहीं लकड़े, यूं तो उरे भी आवड़े, ये नहीं लकड़ना माना जाता ने। जैसे मैं बाहर जाता हूँ, नेपाल, दार्जिलिंग, यूरोप सारा घूमू सुर, बाहर अमेरिका कनाडा भी जाता हूँ, ये से जाना हुआ कति नहीं गए। उन्होंने कहा मौज से घर बैठे अपना काम कर लिया, इतनी दया उनकी थी। इले सतगुरु सतगुरु ही होता। 3 चीजें में बताई तो स्वामी जी महाराज ने ये बड़ी दया करके निराश नाम प्रगट किया जीवों का भले के लिए। और खुल्लम खुल्ला क्यों करया कि सारी दुनिया उस शब्द का अभ्यास को भूल गई और बाहरमुखी बन गई। कोई भी देखो अपने ग्रंथों ने उगाड़ कर सब में सुर शब्द का योग लिखा हुआ से मिलता, हमने ये लोग भूलते गए और बाहरमुखी अपने मन को फंसा लिया। बाहरमुखी बन गए, बाहरमुखी अंतर्मुख जाना बड़ा मुश्किल हो गया। और बाहरमुखी तुम कितना मजा लेते हो, कोई रामायण पढ़ना शुरू कर दे, बड़े लट्टू हो जा, नाचना कूदना शुरू कर देते हो। कोई भागवत पढ़नी शुरू कर दे, ले धावना बजाना कूदना शुरू कर देते हो। या और कोई इनको कथा की पढ़नी शुरू कर दे खोल खोल के न। तो इसलिए संत ग्रंथ संतों तो बनते हैं, ग्रंथों तो संत नहीं बने आज लग कोई। मेरी विचार मेरी बात को गलत न समझ लेना, कदे को खंडन समझते हो न। मैं सीधा मानस हूँ, सीधा कहता हूँ। अगर ग्रंथों को लेकर के सत्संग करते, हमारे बुजुर्गों की कहानी लेके सत्संग करे होते, कथा सुनावना से संतों का सत्संग तो बैतरणी नदी से संत अपनी बीती बातें बताते। संत तो अंतर में ले जाने की बातें करते हैं कि अंतर में चलो और अभ्यास करो। संतों का मारेगी ऐसा सुबह किसी के मोहताज नहीं होते न, वह शहंशाह होते हैं और अपना काम करते। संत किसी धोखे में गिरन नहीं आते। इसीलिए संसार 3 लोक का घेरा से, काल महाराज का घर से, ये इसमें लकड़ना बड़ा मुश्किल से जीवोगा। कितने संत सतगुरु आए, कह कह के चले गए। दादू जी महाराज की वाणी मेरे याद आ गई, उन्हें कितना बेधड़क संत हुए और किसने मानी। दादू जी कितने बेधड़क हुए, कहते दादू कह पुकारी कोई मानने ना है हमारी। स्वामी जी भी कहते हम तो भाई चुप करके क्या करा बतेरी कही। कबीर साहब भी कहे दादू जी दादू कह पुकारी कोई मानने ना है हमारी। कोई माने पिंड तक काजी वेद कतेबा पढ़ पढ़ मरे लबारी। कितनी बेधड़क बातें, दादू जी बड़े बेधड़क संत हुए। कितनी बेधड़क बातें, ये बात झूठी तो नहीं है न। सब अपने पेट के लिए करते। दाता मैं भी पेट में फंस जाता था, मगर सतगुरु पूर्ण मिल गया। उन्हें ये कह दिया था संगत का पीसा न खा जाना। इतना हिसाब तो रखता हूँ
उसके मजाल से कोई बिगाड़ भी दे तो समझ गए। बरतने वाला मेरे पास एक ही से भला हो, उसकी जिंदगी बनी रहे और भी जिंदगी लाओ माले हिसाब तक बरता चाचा साधुरा बहुत ही अच्छा। इस बात में देखो मेरा भाग अच्छा, मैंने काफी मान अच्छे मिले हुए से। बड़ मैं गिराया होता तो और भी गिरे मिल जाते के बात की। मेरे पास सभी अच्छे तो क्या कहा दादू कच पुकारी कोई माने ना हमारी पंडित काजी वेद कते पा पढ़ पढ़ मरे लबारी। वह तीर्थ बाज को जाते डूबे दोनों भौजलधारी के दोनों भौजाल में डूब गए। वह तीर्थ बाज को जाते डूबे भौजलधारी दोनों डूबे। दादू कत पुकारी कोई माने ना हमारी। ईसाई सब अंजल पढ़ भूले सारे उसमें भूले। ईसाई ने सब धोखा खाया पढ़ अंजल बेचारी। ईसाई ने सब धोखा खाया पढ़ अंजल बेचारी। मैं कनाडा जा रहा था उस जगह ना इंग्लैंड में, उस जगह मेरे पास एक जन आ गया बोला मेरा छोरा तो किस्तान बन गया सालों ने। उन्होंने बोला हम भजन नहीं करते तो अंजल में लिखा हमारे तो पिताजी आप ले जाएंगे हमने तो एक दिन इसमें मौज हो रही है। उनका एक ही धर्म बड़ा से कि गरीब ना अपने बराबर कर लेते मानस की सेवा करते से कि गरीब ना अपने बराबर कर लेते मानस की सेवा करते। ए इंसान तुम भी सेवा करनी सीखो। संत मत में तीनों चीज हैं। मुसलमानों में जो नमाज पढ़ते 5-5 बार, हिंदुओं में दया है और ईसाइयों में क्या है सेवा, सिखों में भी सेवा। तो संत मत तो तीनों चीज सिखाता है कि भजन बंदगी करो 2 बार 4 बार 5 बार कई बार बैठो। एक दूसरे दया सीखो और तीसरे क्या बताते सेवा करनी सीखो। सेवा सिद्ध सफलता सेवा विजय अपार। सेवा में मेवा मिले सेवा में करतार। सब कुछ सेवा में मिलता। तो क्या कहते ईसाई सब धोखा खाया पढ़ अंजल बिचारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों डूबे भौजलधारी के। फिर बताइए तीनों फिर डूब गए। खुद नूर जहूर खुदा हम पाया। दादू जी के नूर जहूर खुदा हम पाया। उतरे भौजल पारी के भौजल पारी उतर गए। इसलिए संतों का मारेगी सबका ऐसा। दादू जी की तुलसी साहब ने इतनी करड़ी कही क्या कहूं। इसीलिए मैं तो इतनी कंधा भी नहीं सुना हक मेरा भी सकर्ण का। तो फिर मैं आप लोगों बताऊं जितना अभ्यास संत मत का मारेगी अलेजा से संतों की दया दृष्टि वो अपनी बीती ही बातें कहते हैं। मेरे महाराज का एक शब्द याद आ गया, एक शब्द सुना कि फिर मैं पीछे 7 बजे सत्संग शुरू कर दूंगा। एक तो मौन खोला है घंटे के एक शब्द सुना के न मेरे महाराज का उन सारा सत्संग कह दिया एक शब्द में। भूल जा तो कोई याद दिवा दियो। निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी।
ये साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी, ये साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। एड़ा पिंगला सुख मन नाड़े तिल के बीच निशानी, जे एड़ा पिंगला सुख मन नाड़े तिल के बीच निशानी। चांद सूरज तो ऐसा के सच्ची राम कहानी, ये साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी, ये साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। गंगा जमुना और सुराष्टे निर्मल बहता पानी, जी गंगा जमुना और सुराष्टे निर्मल बहता पानी। सुरते मोड़े दिल में जोड़े सजय सुरत चढ़ानी, ये साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी, ये साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। सहज योग का सहजय साधन ना कुछ कहता ताणी, जे सहज योग का सहजय साधन ना कुछ कहता ताणी। आंख कान मुख बंद कर राखो उल्ट सैल आसमानी, ये साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी, ये साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। सहस कवल चिरकुटी मंडल सुन महासुन चढ़ानी, जे सहस कवल चिरकुटी मंडल सुन महासुन चढ़ानी। भवर गुफा में बंसी बाजे सोहंग शब्द निशानी, ये साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी, ये साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। सतलोक और अलख अगम लाल रतन की खानी, जे सतलोक और अलख अगम लाल रतन की खानी। राम संग मिल गुरु राधा स्वामी सुफल होई जिंदगानी, ये साच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी, ये साच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी। इसकी तो खोलन की भी जरूरत को नहीं, अभ्यासी जिन नाम लिया पता उन तो सीधी सादी बातें से अभ्यास की बातें। टाइम हो गया? ठीक कह रहे तो महात्मा कई बार लग गई थे। इसलिए महाराज जी की बड़ी दया थी, उनकी दया का प्रसाद से उनकी दया मेरे तय जीवन बनया था। मैं भी बहुत भटका बड़ा गया था, मैं उनका क्या मनन खंडन करूं। सीधी बातें सब जानता हूँ, कितनी मालाएं फेरी, कितने गात्री जपी, कितने होम यज्ञों में बैठा, कितने मंत्र जंत्र सीखे, समझ गया। रामायण के कितने गीता के, मैं एक बार कई दिनों तक गीता पढ़ता रहा, गीता पढ़ता रहा, सुनता रहा। एक दिन मैं चला गया भिवानी, तो मैंने उस गीता में जिन्हें 18 अध्याय बात, 6ठे अध्याय की बातें मेरे दिमाग में थी। मैं गया भिवानी में, रतिराम सुंगी पर था, इसके दौरे एक पंडित है, बोला रतिराम के हम रोज गीता पढ़ता हो एक अध्याय। मैंने 30 वर्ष हो गए पढ़ देने। मैंने कहा पंडित जी 6ठे अध्याय में क्या लिखा से? बोले ये तो नहीं पता। फिर तो हम मुष्टे काटे ही नहीं से गीता ने।
ए बावलिया तन के पढ़िया तो तेरा रटन कर ली। छठे अध्याय में गीता का तन पता नहीं क्या पढ़िया से। अर्जुन कृष्ण की बात हो से। अर्जुन पूछता है कि महाराज ये योगी योग साधन करते करते चौड़ा छोड़ जाते हैं, क्या उनकी क्रिया भ्रष्ट हो जाती? बोला ना। तो बोला उनकी जहाँ से क्रिया बंद हो वो फिर जन्म लेते, बड़े घर में जन्म लेते, विद्वान बनते हैं, और जहाँ तक उनकी क्रिया बंद वहीं से फिर शुरू कर देते। ये हजूर महाराज स्वामी जी संत कहते हैं, जिस मंजिल पे हम चौड़ा छोड़ते हैं उसी मंजिल पर हम फिर आ जाते हैं, काम अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए संत कहते हैं इसी जिंदगी में अपना काम पूरा कर जाओ, अधूरा मत छोड़ो। मगर कई ऐसा होता है, भाव होता है, भाव मुनाफा देता। मैं एक बात याद आ गई, सवेरे सवेरे गिल साहब रघुवीर का सत्संग था, कोशा गांव से डोबी में सत्संग था कि आ बीरा कड़ा लुट गया वेरा ने। तो इन थोड़े दिन पहले क्या वो माता जी क्या लाग गई थी आपकी? तेरी नन्नी? हाँ तो तेरी कोई मौसिक सासू का आग्रह तो माता जी थी। देखो कितनी भागाड़ी। एक बात बताओ, सवेरे गौर करके सुनने वाली। वह मेरे पास लिया नामदान लेने के लिए, छेती आपके बेटे ने लाई, वो कलकत्ता रहे से नाम लिया। उन्हें नाम लेकिन वह कहने लगी वाह बूढ़ी बुजुर्ग फूस है। तो पाया का नहीं हाथ करा, मन का नहीं माता जी मेरा सिर पुचकार तू तो माता से। बोली वाह। गिल साहब ने कहा वाह तेरा जुग जुग भला हो, मैंने दो चीज मिल गई। दो क्या? एक तो देखो सतगुरु मिल गया, नाम मिला, मेरा जीवन सफल है। दूसरा मैंने बेटा मिल गया। मैं बड़ी भागाड़ी सुनूंगा। मैं ये कह कर बोले सिर पुचकारा करूंगी मन मन में मेरा गुरु से। हाँ माता जी। वो इनका सच्चा दिन आई पढ़ लड़की मेरे पाए। माता ठीक है? बोला हाँ। मैं क्या हाल से? बोला बस दया कर दो। मैं दया तो हो जाएगी, आप ही कर देगा। राधा सुन दयाल दया ही करने के लिए आए थे। वह जाके 2-4 दिन पर चौड़ा छोड़ दिया, राजी खुशी। प्यार तो इतना प्यार करके पुचकार के गई, दोनों आखिरी टाइम में ले माता जी तेरा तो प्यार ही अलहदा से। और दाव प्यार तर 5 दिन चौड़ा छोड़ दिया कि धन हो मेरा भाग अच्छा था, गिल साहब का भला हो, जो मैंने बेटा मिला, गुरु भी मिला, मैं अपना जीवन सफल करे। मैं इस बात ने सोचता हूँ कि क्या दिन लगते हैं, अभ्यास करने में टाइम नहीं लगता कोई नहीं। कोटि जन्मों के पाप एक क्षण में कट जाते हैं, मगर कटते हैं सतगुरु के दौरे। ये और बता देता हूँ, सतगुरु दौरे कटते हैं। अगर मैं एक मिसाल देगी बताऊं तो खिज न जाना, कदे कोई खिज जाने। किसी मिसाल महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि गांव में एक राजा का लड़का खेल रहा था और 5 ठग बतलाए। 5 ठग बतलाए, बोले ले 20 लड़के ना घर तक काट जावा तो अपनी उम्र लकी रोटी हो जा। इसका तो बड़ा भारी जेवर से। वो बोले किसी तरह काटो। उन्हें 5 ठगा ने बतलाई, वो लड़का काट लिया करते। राजा का लड़का था, उसका सारा जेवर खोस लिया और बड़ा दुखी कर दिया। उसकी आंख फोड़ दी। आंख फोड़ दी, भयानक जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ दिया तो क्या कर दांडा, कोई आवर है मेरे घर ही पूछा दे, मने कोई मेरे घर ही पूछा दे, रमन कोई मेरे घर ही पूछा दे। तो 6ठा ठग आया। वो कहने लगा तेरे घर ही तुम पूछा दूंगा, मगर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोला बता। बोला देखो मैं तने एक चीज पकड़ाऊंगा, छोड़िए मत नहीं न। अगर छोड़ दिया तो नरक में चला जाएगा। मेरी बात पर पाछे विचार करियो, खिज ना जाइयो कोई, मेरी बात को अच्छी तरह समझ लेना। छोड़ दिया तो नरक में चला जाएगा। बोला तू मैंने पकड़ा दे कि मैं छोड़ दूं को नहीं न, मैंने घरी तेरा घरी पहुंच जाएगा। उन्हें राना झोटे का पूंजड़ पकड़ा दिया। उसकी आंख फूटी, राना झोटा पूंजड़ पकड़ के न पकड़ाई। बोला ले छोड़ मत देना, छोड़ दिया नरक में जाएगा। बोला ठीक से कौन छोड़ू न। इसीलिए क्या करे उसने, पूंजड़ पकड़ाई, चौके झोटा लाठी मार दी गेल। 2 झोटे ने मारी कड़छाड़, वो पूंजड़ छोड़ गेल न लटके बोझ झोटा जने मार गिरा। तू झोटा बीड़ में को भाजदा ओला सोड़ा भाजा, उन्हें पूंजड़ को छोड़ा, बीड़ में मर गया वांगड़िया।
वो राजा लड़का। ये तो एक दृष्टांत था, समझ गया, मेरी तरफ का नहीं है, संतों की बातें बताता हूँ, खिज न जाना। मेरे पास में नया प्रेमी बैठा से, यो कदे खिज जाने। काल के नारायण साहब ने पीछे भी ले लिए बड़ो कि न कदे इसी बात सुन की और कि मैं खिज जाने, क्यों ये चीजें बंधे हुए से। वो 5 ठग कौन थे गणपति? वह 5 ठग थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और राजा लड़का कौन से? तुम्हारा जीवात्मा। समझ गए? तुम्हारी जीवात्मा को सुरत कहते, रूह कहते, चेतन शक्ति कहते, आत्मा कहते। या किसके अंश से? राजा की अंश, उस सतपुर राधा सुन दयाल की औलाद से, उसकी अंश से, उसमें धार आई से। समझे न? वो धार ने ठेके कितने रचे वो तो के बताऊं। बढ़िया धार आई और या मोती तो मट्टी से, सोना चांदी तो मट्टी से, महल माड़िए छोड़ के जाए मट्टी से। एक मानस ने 2 मण सोना दाब दिया माटी में, एक ने 2 मण माटी दाब दी डिब्बे में घाल की ने। काटी उसने भी कोनी माटी, काटा उसने सोना कोनी। बताओ, दोनों माटी से जो बरत्या नहीं वो सोना तो माटी तो बुरा से सांप बन के और आना पड़ा, वो माटी पर सांप तो कोनी बन के होगा। इसीलिए बता तो माटी तो बुरा सो। इसीलिए उन्हें क्या कर उन 5 ठगानो काट लिया घर से। घर क्या इस शरीर में बैठा था, इस शरीर तो बाहर हो जाते भाई छोरा, शरीर तो बाहर बाहर चल रही, सुनी होगी नहीं बात है। वो शरीर तो बाहर काट लिया, क्या न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार टेढ़ा हो गया। और उस वक्त सारा उसकी आंख फोड़ दी, फूट जाती। सत्संग सत्संग नहीं कहते न, कितने भाई से सत्संग में आंख ही नहीं जानते न, चालते नहीं न। वो राम ने राम नहीं जानते न, उनकी आंख फूटी से, बबेक की आंख फूट रही से, बबेक नहीं उनका। तो इसलिए धन के लूट लिया। सांस, एक सांस 21,606 सांस आते। चरणदास कहता, एक महात्मा ने बताया 21,622 सांस बता दिए, किसी ने कुछ बता दिया, पर मैं तो इतने बताया 21,606 सांस आते रात दिन में, चांद सूरज के बीच में। ये सारे हम सुमरण बिना खाली गए, एक सांस भी खाली चला जाए तो 3 लोक का मोल जाता। कबीर साहब कहता हूँ कह जात हूँ और काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात और 3 लोक का मोल। एक सांस 3 लोक का मोल। हीरे मोती जवाहरात क्या माने रखते हैं इसका आगे? ये तो बड़ा कीमती धन लुटाउन लाग रही तुम्हें, कोई विषय में, बेकारों में, शराबा में, कबाबा में, मान बढ़ाइयों में सारा जीवन खो देते। कथा वार्ता सुनती सुनती सत्संग सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी आंख फोड़ दी, बाहर काट दिया, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और जब बूढ़ा पाया न उसमें सोचा ये भी क्या बना, तो रुक के मारदा फिर मैंने कोई ऐसा महात्मा मिला, मैंने मेरे घर ही पहुंचा दी। वो घर ही पहुंचाने वाला महात्मा कौन मिला? वेदों का पाठक, कोई विद्वान। बोला ये तुम बता दो कि ये ना छोड़िए कर्म धर्म, अगर ये छोड़ दिए तो नरक में चला जाएगा। ये वेद का वचन है, चौकस पकड़ लो। झोटे का पूंछड़ पकड़ा दिया रानने का, और फिर लटके मारे, ये मार दिए कि छोड़ यार नरक में गया। अब बेचारे बन जाते इसे कसुते। मेरे पास एक बेबे आई कहने लगी, महाराज में तो कई बरसत हैं और व्रत करूं सो संतोषी माता का। मां संतोषी माता भी तू है व्रत करने लगी, जिद्दे हुई से पहली कौन थी ने, घने दिन को नहीं हुए से न, इब्बा हुई से या भी। बोली मन नहीं बेरा मत या छोड़ू को नहीं ना, पकड़ी रो मेरे क्या हट लागे। इस तरह पकड़ लेते, कोई कहे न कोई कहे न। उन्हें सीधी बातें कहे तो ना सीधी लागे को नहीं, ये गलत बातें से, इसलिए संतुप कर लेते। दादू जी ने ठीक कही, कहूँ कौन से भाई माँ कोई मेड़ी नजर ना आई, स्वामी जी कहते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या करे, झोटा पुंजड़ का बेचारा इन तीर्था में, व्रता में, पूजा में, पाठ में, होम, ये यज्ञ में, इनमें सारे पच पच की मर गया। और मेरी बात भूंडी लग दी हो तो परशुराम जी तो ब्राह्मण थे जाति के, जलदग्नि का बेटा था, बड़ा भारी करनी का धनी था। कई अवतार भी मानते। परशुराम ने उसने तो न्यू कैसे नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार और जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। नाम 2 से, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। धुनात्मक नाम का गेली सारी चीज पीछे चलती है। ये योग यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये परशुराम जी का दोहा से, मेरा नहीं, वो का सभी नाम की लार। इसीलिए जब
उस झोटे का पुंजड़ पकड़ा दिया, बेचारा क्या करे, मर गया। और अर्ज पड़ जो सारी जिंदगी संतों का मार्ग इन तक काटने का, इसीलिए काफी लोग काल के जीव बन जाते हैं। वो कहते बस ये सवेरे नहाना और गौर के करने वाला 2 घड़ी माला फेरा करे, माला फेर दिया, जब उस वक्त बखत आ उस वक्त तो माला तो चुप हो जाती है, अंतर में सुरत जब नहीं सटकी थोड़ी बहुत तो काल ले जाएगा, छोड़े नहीं गाना। ये शुभ कर्मों दाखिल है, शुभ कर्मों के करने वाले फिर वापस आते हैं। इसलिए संतों का मार्ग तो मोक्ष के लिए है। और संत खुले आण के बताते मेरे काल महाराज ने इतने ठेके रच दिए कि वो लकड़ नहीं देता किसी को भी। आपको ये आप बनावटी कहते ना, कबीर साहब, दादू जी, पलटू जी, नानक साहब, स्वामी जी सभी कहते हैं जितने काल महाराज ने तप कराया उन्हें ठेके रचे हैं सारे। उन्हें कहा काल महाराज ने कित को लकड़ेगा जीव, मैं जाने को 4 वेद 6 शास्त्र बना दूंगा, 68 तीर्थ बना दूंगा और कितने व्रत बना दूंगा और पे गीता भागवत रामायण इतने बना दूंगा, इनमें फंस जाए सारे जीव और लकड़ नहीं सकते। इनमें नाम को याद नहीं। कबीर साहब ने कहा मेरा एक ही शब्द काफी है। कौन सा? के राधा स्वामी, जो धर्मदास को बताया था, बोला मेरा एक ही शब्द काफी है। और इसी को स्वामी जी ने कह दिया, राधा स्वामी गाय की जन्म सफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। और मैं पहले बता दिए थे बातें कही कि काफी जगह तो लकीर के फकीर बनते जा रहे, हम गद्दियों के रद्दी बनके न फिर अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। समझ गए? बड़े बड़े संत वहां पर पैदा हुए और वहां के जो इकबालों में बातें लकड़ती हैं तो सुनी नहीं जाती ने। बोलिए फिर वे क्या हम लकीर पीटते हैं पुरानी। इसीलिए स्वामी जी ने खुद न कहा से कि 7वां नंबर को इसका जीवन चरित्र में को लिखा, 7वां नंबर 6ठा नंबर में सुना था एक दिन, उसमें लिखा से कि बंसावली गरियों तो काम नहीं चलेगा। नहीं, ये तो संत सतगुरु तो काम चलेगा। बंसावली गुरु उनको कहते कि रामायण गीता भागवत इन फंसा करके न और धर्म कर्म फंसा करके रख लेते उर्ल व्यवहार में। इसीलिए कलजुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई, मुक्ति नाम से। और नहीं तुलसीदास लिख दिया, तुलसीदास भी ये कहता कलजुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा, के सुमर सुमर की नर पार होगे। कलजुग में केवल नाम ही से। कलजुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास। कितनी बड़ी बात की। कलजुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास, नाम डोर गए भवतर जामन तुलसीदास। के तुलसीदास का मैं जामन सुनू, पर नाम कौन सा? 2, एक धुनात्मक वर्णात्मक। वर्णात्मक वो लिखण पढ़न माया जबान तो बोला जाता है, धुनात्मक वो है जो अंतर का पर्दा खोल देता, जरब लागती है। महात्मा ने बड़े इशारे करे। कबीर साहब ने एक शब्द कहा से, तेरे घटके अंदर नूर बाहर कुछ भटके बाहर। आखिरी कड़ी में क्या कहता कि चमके पदम दामनी दमके निक्ष भान करोड़। कह के के का एक तुक याद नहीं करी कभी भी हमने। चमके पदम दामनी दमके निक्ष भान करोड़। कहे कबीर सुनो चित दे के, चित नहीं देते ना आप, कभी ख्याल को मोड़ते नहीं न, कभी भी उसको वृत्ति नहीं टिकाते न। समझ गए तो उस वृत्ति को टिका करके न सुनो चित दे की अनद की घन घोर। वह अनद की घन घोर हमारा सारा जीवन को सुधार देती है। और जिस शब्द में आए तो उस शब्द में वापस चले जाते हैं। 2 चीज काम देंगी, शब्द और प्रकाश। दोनों चीजों में आए सन वहां जाना से कोई भी ऐसा नहीं जो शब्द की निंदा। आई धर्माड़ा सुमी से भी कहता जो शब्द की निंदा करेगा उसको पिता नहीं बख्शेगा। तो संत भी कहते हैं कि शब्द का निंदक है न सारी दुनिया, सब के वेद शास्त्र सब का निंदक है। शब्द एक असली चीज से सारी दुनिया की जान और सब का करता। इसीलिए अगर तुम्हारी मर्जी है करो चाहे ना करो। मेरी ड्यूटी थी, सतगुरु लाई थी, मैं बता देता हूँ आप लोगों ने। अब मैं 7 बजे आपकी हाजिरी में आ जाऊंगा, मेरी बात सुन लो। इतना आप छोड़ जंगल जाया वो भाई बेबे इधर को चले जाए, माड़े से रास्ता बचियो और चाय पानी पियो। मैं 7 बजे पहले आ जाऊंगा और 9 बजे तक इतनी एक सत्संग और दे दूंगा 2 घंटे। वो सत्संग दे करके न एक सत्संग से फिर 1 बजे 3 बजे तक का, समझ गए। और शाम का सत्संग नहीं करूंगा, ये भी बता देता। शाम को शाम लग सब चले जाएंगे, छुट्टी कर दूंगा। समझे? 3 बजे छुट्टी करी चले जाएं, शाम का सत्संग नहीं करूंगा।
और ये भी आप लोगों ने बता देता हूँ कि रात का सत्संग हम दिवाली का सत्संग उसका कुछ ख्याल करेंगे सोच के न, रात का सत्संग मैं करूँ भी नहींगा कहीं भी। जो सत्संग करूँगा कहीं भी वो दिन का करूँगा। दिन का सत्संग 1 बजे तक 3 बजे तक करके न वापस अपना घर चले जाओ। ये दिन का सत्संग क्यों मैंने मेरे दिमाग में यही आई सर, मेरी संगत सब न मानने की सब इस बात ने। रात का सत्संग मैंने आज तक बंद कर दिया सर। ये मेरे सतगुरु ने बड़ी दया करी सर, बड़ी दया रखेगा, उनकी बड़ी दया थी। दया मेरे ते काम चल रहा है, इसीलिए मैं 7 बजे पहले आ जाऊँगा, थोड़ी बार ध्यान में बैठ के न, और फिर मैं आ जाऊँगा आपकी हाजिरी में। घंटा 2 घंटे फिर सत्संग सुना दूँगा। वो सत्संग सुन के न फिर छुट्टी कर दूँगा, जाने वाले जाओ। फिर एक सत्संग बाहर आते हैं और 3 लग दे के छुट्टी कर दूँगा। ये ले रात का सत्संग मैं नहीं करूँगा। ठहरने वाले अपने सेवादार ठहरेंगे, वह ठहरो, प्यार ते प्रेम ते रहो। इले मैं आपको ये बातें बता दी, शांति ते आप घूम फिर लो और मैं भी आऊँ। उसमें आऊँ इतने बैठे रहना। कोई ऐसा खास मान सब जाने वाला हो तो मैं 2-10 मिनट बैठ जाऊँगा, मिल लेना। कोई जल्दी जाने वाला हो तो नहीं। मेरा 9 बजे तक का ये सत्संग सन, यही सत्संग आगले कर फिर दोनों का मोड़ सत्संग से, वो सत्संग सुन के छुट्टी कर देना। ये बताऊं बैठे रहो तम ही उठ खड़े तो फिर ये तो औरत उठेंगे। बूढ़ा का लाल पड़े तो बते टाबर तो घेरेंगे। बता अच्छा सबको राधा स्वामी। इतना प्यार तो सारी रात रहे सो, इतना प्यार तो है। अब भी 9 बजे लग रहना, फिर छुट्टी हो जाएगी, सब छुट्टी कर दूंगा मैं। एक सत्संग दूंगा उसमें कारण। एक बात और सुन लो मेरी कि मैं सेवा के वक्त बैठना नहीं चाहता। सेवा जो डालने वाले ईब डाल दो, फिर डाल दो, सेवा डालने वाले उस डाल दो, जाने न। क्यों देखो सेवा तो वो देखा कर जिन मन ने दिखावनी हो तम देनी है, खुदा लेनिया। परमात्मा देखने लाग रहा सुन दयाल तम देने लाग, मन ने दिखाई के करो, मन बरतने ने लेने ने कि बरतू न मैं बरतू तो मैं महाराज का चोर बन जाऊँ न नेम करावड़ा से। हाँ ये बात से मैं थारी मोगरी थारे मार दे तब मेरा कुछ नहीं सुन। थारी ये मोगरी थारे बिड़ा दू उल्टी, मैं तो बीच में नाड़ी पुण्य पौन सा बनी था। मेरा शुभ कर्म बन जाओ अच्छा से तो अपना भजन सुमन करया करो, शांति तरह सबर। छोरियां लिए चाह की जगह न्यारी से, मानसा लिए न्यारी से, और भाई भंडार घर में बना लो, दूध बतेरा चीनी सब चीजें मौज से जाना। और ये और बता दू गाँव वाले ने भी सुन लो कि ये सत्संग भी दिन का होया करेगा आगे, समझ गया न। ये भी दिन का होया करेगा, दिन का एक ही सत्संग 1 बजे लेके 3 बजे तक, समझ गए होगे न। इस तरह होगा एक सत्संग दिन का, ये मैंने हिसाब कर दिया। रात का सत्संग का ही नहीं करूँगा। राधा स्वामी। कुंड में कुछ नाए, पाखंडी नर पर ले जाएंगे, पाखंडी नर पर ले जाएंगे, तन मन खो जानाए। पाखंड में कुछ नाए साधो, पाखंड में कुछ नाए। पंख एक पंछी देखा उड़ता देखा नाए। देश विदेश की खबर मंगावे, देश विदेश की खबर मंगावे, तब भी मानो नाई। पाखंड में कुछ नाई रे साधो, पाखंड में कुछ नाई। पाखंड में कुछ नाई रे साधो, पाखंड में कुछ नाई।